का। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास कोई एसेट्स तो होगी, स्कूटी वगैरह है, आपने मान के चलो आपने उसको 1 लाख की परचेज़ किया, तो जब आप उसको इस्तेमाल करते हो कुछ टाइम बीतता रहता है तो 1 लाख की बचे उसकी वैल्यू नहीं बचेगी ना। तो जो वैल्यू कम होती है उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसका मतलब होता है फॉल इन द प्राइस ऑफ फिक्स एसेट। जो स्थायी संपत्ति होती है उसकी वैल्यू कम हो जाना, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्यों होती है ये? ड्यू टू यूजेस एंड पास्ट ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता जाता है या आप जो है इसको इस्तेमाल करते रहते हैं उसकी वैल्यू कम होती रहती है। ये हमेशा कैपिटलाइज गुड्स के ऊपर होता है। जो फिक्स एसेट्स होती हैं, स्थायी संपत्ति होती है, गोल्ड का तो नहीं होता? नहीं, गोल्ड पे एप्रिसिएशन होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कंप्यूटर वगैरह हो गए या मशीनरी होगी, गाड़ी होगी, बिल्डिंग होगी, इन सब का क्या होता है? डेप्रिसिएशन लगता है। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उस पर एप्रिसिएशन होता है, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर लगता है, फर्नीचर के ऊपर लगता है। आपने कोई टेबल खरीद लिया, कोई परचेज कर लिया, तो उसकी वैल्यू जो है हमेशा कम होती रहती है। जैसे टाइम बीतता रहता है उसकी वैल्यू कम होती है। जब वैल्यू कम होगी तो डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारे लिए? एक किस्म से एक्सपेंसेस होती हैं, और एक्सपेंसेस किस अकाउंट के अंदर आती है? नॉमिनल अकाउंट में आती है। अब नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस क्या होती है? हमेशा डेबिट होती है, लेकिन आपकी पॉकेट से तो कुछ जाता नहीं है। तो क्रेडिट क्या करोगे? जिसकी वैल्यू कम होती है उसी को हम क्रेडिट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे किया परचेज फर्नीचर रुपीज़ 1 लाख। मैंने 1 लाख का परचेज फर्नीचर करा। किससे खरीदा हम लोगों ने? ये फ्रॉम SK फर्नीचर से कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने कोई ना तो कैश वर्ड दिया ना हमने कोई चेक का नाम लिया, तो क्या मानेंगे इसको? क्रेडिट की एंट्री मानेंगे। तो व्हाट कम्स इन क्या है अपने पास यहाँ पर? ये फर्नीचर। फर्नीचर किस में आता है? रियल अकाउंट के अंदर, है ना। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। आपने परचेज किया तो कम्स है ना, फर्नीचर आया तो क्या होगा? डेबिट होगा। लेकिन यहाँ पे देने वाला कौन है? SK किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। गिवर हो गया, और गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बना दोगे यहाँ पर? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू SK फर्नीचर्स। SK फर्नीचर। कितना अमाउंट है जी यहाँ पर? 1 लाख है। 1 लाख आप मेंशन कर दोगे डेबिट में, 1 लाख या क्रेडिट में कर दोगे। क्लियर हुआ? यस सर। आप अगली एंट्री में बोलते जी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एन। ये बोला जाता है कि फर्नीचर की वैल्यू हर साल 10% कम हो जाती है, ठीक है। यस सर। तो जो डेप्रिसिएशन है वो क्या हमारे लिए? एक्सपेंसेस है। यस सर। तो हमेशा डेबिट में आएगा। तो क्या लिखा जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। किसकी वैल्यू कम हो रही है? फर्नीचर को क्रेडिट कर दोगे। फर्नीचर अकाउंट कितनी वैल्यू आएगी? 1 लाख का आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 10,000। ये आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। ये होगा डेप्रिसिएशन आपका। क्लियर? यस सर। डाउट?